आज हम लोग बात करेंगे इंडियन रेलवे के बारे में। इंडियन रेलवे में टोटल 18 जोन होता है। तो चलिए जानते हैं इस 18 रेलवे जोन का हेडक्वार्टर्स कौन सा कहाँ पे है। ईस्ट का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता है और वेस्ट का जो हेडक्वार्टर वो होता है मुंबई चर्च गेट। नॉर्थ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और साउथ का चेन्नई में। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट का जो है वो होता है गोरखपुर और नॉर्थ वेस्ट का होता है जयपुर और इसी तरह से साउथ ईस्ट का होता है कोलकाता और साउथ वेस्ट का होता है हुबली। अभी कुछ सेंट्रल रेलवे जोन भी होता है, जैसे कि नॉर्थ का सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर होता है इलाहाबाद में और साउथ का सिकंदराबाद में। ईस्ट का होता है हाजीपुर और वेस्ट का होता है जबलपुर। इसी तरह से दोस्तों साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो होता है आपका बिलासपुर में। सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर होता है मुंबई सीएसटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और साउथ कोस्ट का हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम में। ये सबसे नया एडेड हुआ है। ईस्ट कोस्ट का जो हेडक्वार्टर है वो भुवनेश्वर में है और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का जो हेडक्वार्टर है वो गुवाहाटी में है। दोस्तों कोलकाता मेट्रो एक ऐसा रेलवे मेट्रो स्टेशन है, मतलब मेट्रो रेलवे सिस्टम है जो इंडियन रेलवे के अंडर आती है। बाकी जहाँ पे भी मेट्रो रेल चलती है वो उस स्टेट का म्यूनिसिपैलिटी के अंदर आता है। अभी दोस्तों नॉर्थ का जो रेलवे है, मतलब न्यू दिल्ली जिसका हेडक्वार्टर है, नॉर्थ रेलवे जोन होता है सबसे बड़ा रेलवे जोन। और उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो रेलवे स्टेशन मतलब रेलवे जोन है वो सबसे छोटा रेलवे जोन है। अभी हम लोग जानेंगे कि हम लोगों का जो इंडियन रेलवे है उसका चारों दिशा में लास्ट स्टेशन कौन सा होता है। तो सबसे ईस्ट में लास्ट स्टेशन होता है लेडो, ये अरुणाचल प्रदेश में है, और वेस्ट में होता है नलिया जो गुजरात में है। इसी तरह से नॉर्थ में होता है आपका बारामुल्ला और साउथ में होता है कन्याकुमारी। दोस्तों सबसे पहला ट्रेन जो होता है वो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और थाने के बीच चली थी, जो 34 किलोमीटर दूरी तय की थी। और ये था लॉर्ड डालहौसी के समयकाल में, मतलब लॉर्ड डालहौसी उस टाइम गवर्नर जनरल थे। और जो हम लोगों का ट्रेन था उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी ट्रेन। और साहिब, सिंध, सुल्तान इन तीनों लोको इंजन के हिसाब से ये गाड़ी चलाया गया था। हम लोग अगर बात करेंगे तो देखिए सबसे पहला जो रेल चली थी वो लंदन में चली थी और इंग्लैंड में चली थी और वो था 1825 में। जेम्स वाट जो बाष्प चलित इंजन का निर्माण किए थे और जेम्स स्टीफनसन जो रेल इंजन तैयार किए थे 1814 में। हम इंडियन रेलवे का कुछ ईयर्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहला ट्रेन तो 1853 में चली थी और जो सबसे पहला रेल एक्सीडेंट हुआ था वो हुआ था 1869 को, जो भेड़ाघाट मुंबई और पुणे के बीच हुआ था। उसके बाद आते हैं आपका 1984 में, जब कोलकाता मेट्रो स्टार्ट हुई थी। कोलकाता मेट्रो 24 अक्टूबर 1984 को स्टार्ट हुई थी और दमदम से टालीगंज तक गई थी। दोस्तों इसी के साथ आपको याद रखना पड़ेगा कि 1972 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में इंडिया में मेट्रो रेल का जो सूचना था उसका परिकल्पना किया गया था। अभी देखिए 1890 को इंडियन रेलवे एक्ट इसका निर्माण हुआ और उसी टाइम पे रेल अधिवेशन का भी शुरुआत हुआ। 1869 को रेल एक्सीडेंट हुआ 1905। इस टाइम रेलवे बोर्ड का निर्माण हुआ, उस टाइम लॉर्ड कार्जन का शासनकाल था। 1994 में रेल यात्री बीमा और 1977 में रेल एम्प्लॉय बीमा स्टार्ट हुआ और 1950 में रेलवे बोर्ड को नेशनलाइज्ड किया गया। ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1950 को रेलवे बोर्ड को नेशनलाइज्ड किया गया। उसी तरह से दोस्तों आरपीएफ का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1872 को और आपका आरपीएफ एक्ट जो चालू हुई थी वो हुई थी 1957 को। इसी तरह से दोस्तों 1928 को कलर सिग्नल चालू हुई थी इंडियन रेलवे में और 1986 को आपका फर्स्ट टाइम कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सिस्टम चालू हुई थी न्यू दिल्ली स्टेशन पे। अभी देखिए फास्ट जो प्लेटफॉर्म टिकट है वो चालू हुई थी आपका लाहौर में और फास्ट जो
हम लोगों का इंडिया में रेलवे ड्राइवर है, उनका नाम है सुरेखा भोसले यादव। और मुमताज़ एम काजी जो फर्स्ट डीजल इंजन ड्राइवर थे इन एशिया में, और इनको 2017 में नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अभी देखिए इंडियन रेलवे का जो लोगो है उसमें 16 स्टार होता है, और इंडियन रेलवे का जो मैस्कॉट है उसको बोलते हैं भोलू द गार्ड एलिफेंट। और इसका जो स्लोगन होता है लाइफ लाइन टू द नेशन, राष्ट्र की जीवन रेखा। दोस्तों और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका 1924 और कहीं कहीं आपको 1925 भी लिखा हुआ मिलेगा। दिस टाइम रेल बजट को दूसरे बजट से अलग किया गया, और 2018 को फिर से रेलवे बजट और बाकी बजट को एक साथ किया गया। अच्छा, जॉर्ज स्टीफनसन जो कि आपका फादर ऑफ रेलवे बोला जाता है उनको। और इंडिया में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होता है गोरखपुर में, जो 1366.33 मीटर तक होती है। और इंडिया में सबसे लंबा दूरी तय करने वाली ट्रेन होती है विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में चलती है। इसका टोटल लेंथ होता है आपका 4286 किलोमीटर, और ये 82 आवर्स में ये पूरा जर्नी कवर करती है। और उसी तरह से दोस्तों इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टॉपेज लेने वाली ट्रेन होती है हावड़ा अमृतसर, जो 115 स्टॉपेज लेती है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि वंदे भारत, जिसको 1018 के नाम से भी जाना जाता है, जो दिल्ली और वाराणसी के बीच चलती है, ये इंडिया में सबसे तेज़ गति चलने वाली ट्रेन होता है। और दूसरा और एक ट्रेन होता है आपका गतिमान एक्सप्रेस, जो दिल्ली और आगरा के बीच चलती है। इसका भी गति होता है आपका 160 किलोमीटर पर आवर। अभी देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि रेलवे नेटवर्क के हिसाब से, तो यूएसए का जो रेलवे नेटवर्क है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। उसके बाद चाइना, फिर रशिया, और हम लोगों का इंडिया 4th नंबर पे आता है। और ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे रूट होता है वो सबसे लंबा रेलवे रूट है। अभी देखिए दोस्तों, हम लोगों का जो ट्रेन है उसके बीच देखिए बांग्लादेश और इंडिया के बीच चलने वाली 2 ट्रेन होती है, बंधन एक्सप्रेस और मैत्री। जो बंधन एक्सप्रेस है वो 9 नवंबर 2017 को स्टार्ट हुई थी। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन है आपका थर और समझौता। थर जो कि जोधपुर से कराची तक जाती है, और समझौता जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। ये 22 जुलाई 1976 को चालू हुई थी, जो पंजाब के अमृतसर से लाहौर तक चलती है। अभी देखिए दोस्तों, टोटल इंटरनेशनल लेवल में जो मतलब बॉर्डर जो क्रॉस करती है, उसमें मैत्री एक्सप्रेस जो है वो सबसे पहला पैसेंजर ट्रेन है, और समझौता एक्सप्रेस जो है वो सबसे पहला ट्रेन है। लेकिन मैत्री एक्सप्रेस जो है वो सबसे पहला पैसेंजर ट्रेन है, जो अंतर्जातीय सीमा को क्रॉस करती है। अभी देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो रेलवे मिनिस्टर, उनका नाम था जॉन मथाई। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, जॉन मथाई जो है वो स्वतंत्र भारत का पहला रेल मिनिस्टर थे। और अगर आपसे पूछे कि पहला रेल मिनिस्टर कौन है, तो होता है आसफ अली। और हम लोग का अभी प्रेजेंट रेल मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल। और रिसेंटली रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और सीईओ है विनोद कुमार यादव। और आरपीएफ का जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है अरुण कुमार। दोस्तों आरपीएफ का नाम अभी 2020 में चेंज हुआ है, और इसका नया नाम हुआ है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। इसको आपको याद में रखना पड़ेगा। अभी देखिए, जो इंडिया में सबसे लंबा जो सुरंग होता है वो होता है पीर पंजल, जो कि आपका जम्मू कश्मीर का बानी हिल से हिमालय का पीर पंजल तक जाती है। 11.21 किलोमीटर लंबा होता है। और उसी तरह से देखिए, जो अगर हम लोग बात करेंगे कि विद्युतीकरण सबसे लंबा रेलवे सुरंग है, जो होता है आंध्र प्रदेश की चेरुपल्ली से रामपुरी तक जाती है। ये अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। और दोस्तों सबसे बड़ा रेल यार्ड होता है मुगल सराय में, और सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन होता है आपका मथुरा। इसी तरह से दोस्तों सबसे बिजीएस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो हावड़ा होता है, और पूरा वर्ल्ड में जो है उसका होता है शिंजुकू, जो जापान में है। दोस्तों हम लोगों का जो रेलवे का नेशनल म्यूज़ियम है वो 1997 में न्यू दिल्ली में स्थापित हुआ था। और जो शास्त्रीय म्यूज़ियम है वो होता है आपका मैसूरू में। दोस्तों फेरी क्वीन अभी तक चलने वाली सबसे पुरानी इंजन है। ये 1855 से अभी तक चल रही है। ये न्यू दिल्ली से आलवन स्टेशन तक चलती है। अभी देखिए दोस्तों, सबसे लंबा रेलवे जो ब्रिज है वो होता है आपका वेम्बरनड। ये वेम्बरनड ह्रद के ऊपर है।
और इसका जो लेंथ होता है वो आपका 4620 मीटर। और सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन होता है घूम रेलवे स्टेशन, है वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग में है। इंडिया में टोटल रेलवे का जो लेंथ होता है वो होता है 67,368 किलोमीटर। अब दोस्तों इंडिया का जो सबसे पहला रेलवे टनल था वो था पारसिक टनल। और फास्ट एनर्जी एफिशिएंट रेलवे स्टेशन है कचीगुड़ा जो कि हैदराबाद में है। और इंडिया का डेक्कन क्वीन फास्ट डिलक्स ट्रेन है। और इसी तरह से दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा कि मेघालय राज्य में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है और रेलवे हेल्पलाइन नंबर होता है 139। बड़ौदा में रेलवे स्टाफ कॉलेज है और पुणे में रेलवे स्टाफ कॉलेज सिविल है। और उसी तरह से आपका जमालपुर में रेलवे का मैकेनिकल कॉलेज है। दोस्तों मातुंगा एकमात्र स्टेशन है जहाँ पे महिला द्वारा परिचालित होने वाला सबसे पहला स्टेशन है। और इसी तरह से जयपुर का गांधीनगर भी ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन है। और सबसे पहला महिला ट्रेन जो होता है आपका वो मुंबई चर्च गेट से बोरीवली तक चली थी। अब अगर दोस्तों बात करेंगे कंकन रेलवे, तो कंकन रेलवे जनगण के पैसा से बनाया गया पहला रेलवे नेटवर्क है। ये रोहा और मैंगलोर तक जाती है। टोटल 760 किलोमीटर इसका लेंथ होता है, जिसका हेडक्वार्टर आपका पनाजी में है। और बलबंत वालाकर को इनको बोला जाता है कंकन रेलवे का जनक। और ये मुंबई, गोवा, कर्नाटक तीनों स्टेट के बीच जाती है। दोस्तों सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो कि आपका जम्मू एंड कश्मीर में चेनाब नदी के ऊपर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट गेज के बारे में। तो देखिए बेसिकली 4 तरफ का गेज होता है। ब्रॉड गेज जिसका लेंथ होता है 1.676 मीटर या फिर 5 फुट 6 इंच। उसी तरह से नैरो गेज का होता है 0.762 मीटर। मीटर गेज का होता है 1 मीटर। और स्पेशल गेज का होता है 0.61 मीटर जो टॉय ट्रेन के लिए होती है। अभी दोस्तों वेस्ट बंगाल का सिलीगुड़ी एकमात्र स्टेशन है जहाँ पे चारों गेज एक साथ मिलता है, मतलब आपको देखने में मिलेगी। अभी दोस्तों दार्जिलिंग हिमालयन 1999 में, नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो 2005 में, और कालका शिमला जो 2008 में आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इंडियन रेलवे साइट के अंदर आती है। दोस्तों इंडिया में अभी हम लोगों का टोटल 21 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है। और उसी तरह से रेलवे बोर्ड का जो चेयरमैन और सीईओ है वो है विनोद कुमार यादव। और फास्ट रेलवे चेयरमैन थे फतेह चांद बदवाड़, ये आपको याद रखना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहला प्राइवेटाइज रेलवे स्टेशन होता है हबीबगंज जो कि भोपाल में है। और लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस सबसे पहला प्राइवेटाइज ट्रेन है। इसी तरह से दोस्तों वेस्ट बंगाल का खड़गपुर में फास्ट सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग सिस्टम चालू हुई है। और आपका सिकंदराबाद में मेघदूत नाम का एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेशन कियोस्क स्टार्ट हुई है। भुवनेश्वर में फास्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट चालू हुई है। अभी दोस्तों भारत का जो सबसे लंबा मालवाही ट्रेन है उसका नाम है शेषनाग जो कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंदर आती है। और जिसका जो टोटल लेंथ होता है आपका 2.8 किलोमीटर होता है। और इसमें चारों इंजन लगा हुआ होता है। ये नागपुर से कोरबा तक जाती है। दोस्तों नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जो कि बेस्ट रेलवे जोन हुआ है आपका स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2019 के हिसाब से। और सबसे जो क्लीनेस्ट स्टेशन है वो होता है जोधपुर। और सबसे जो डर्टी प्लेटफॉर्म है वो होता है आपका पेरुंगलाथुर जो कि तमिलनाडु में है। दोस्तों महाराष्ट्र का देवलल्ली और बिहार का दानापुर में सबसे पहले श्रमिक ट्रेन चलाई गई थी। और दूसरा जो चलाई गई थी वो अनंतपुर और आदर्श नगर के बीच चलाई गई थी। दोस्तों नीलगिरी एक्सप्रेस जो है वो इंडिया में सबसे धीर गति से चलने वाली ट्रेन है। और वर्ल्ड का फास्ट ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन जो चाइना में स्टार्ट हुई है। और हम लोगों का इंडिया में जो बुलेट ट्रेन है वो मुंबई और अहमदाबाद के बीच में सबसे पहले चलाई जाएगी। भारत का फास्ट एयरक्राफ्ट स्टाइल बायो वैक्यूम टॉयलेट ट्रेन जो कलका दिल्ली शताब्दी में चालू हुई थी। और वर्ल्ड फास्ट बायो टॉयलेट जो डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में चालू हुई थी। वर्ल्ड का टॉलेस्ट पायल ब्रिज मणिपुर में है। मुगल सराय इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है जिसका नाम 2017 में चेंज करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल स्टेशन रख दिया गया है। भारत में सबसे ज़्यादा बार रेल बजट पेश करने वाला मंत्री थे लालू प्रसाद यादव।
और इसी तरह से दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा कि ममता बनर्जी जो है वो इंडिया का सबसे पहला महिला रेल मंत्री थी, और लाल बहादुर शास्त्री जो कि फर्स्ट रेल मंत्री थी जिन्होंने आपका रेल एक्सीडेंट के वजह से इस्तीफा दिए थे। दोस्तों हैदराबाद मेट्रो वर्ल्ड का एकमात्र प्राइवेट और गवर्नमेंट हिस्से में चलने वाली बृहत्तर ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क है। दोस्तों डीजल लोकोमोटिव का जो प्लान हम लोगों का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है वो वाराणसी में है, और स्टीम इंजन का जो चित्तरंजन में है, लेकिन 1972 के बाद स्टीम इंजन बनाना बंद हो गया। उसी तरह से दोस्तों पैसेंजर बगी बनाने के लिए है पियाजपुर में, और डीजल कंपोनेंट का जो पैसेंजर ट्रेन होता है उसको बनाने का जो प्लांट है वो पटियाला में है। शताब्दी एक्सप्रेस सबसे पहले न्यू दिल्ली और झांसी के बीच स्टार्ट हुई थी 1988 में। इस तरह से दोस्तों आईवी जो है वो सबसे छोटा नाम वाला स्टेशन है, और जो सबसे बड़ा वाला स्टेशन का नाम है वो होता है वेंकट नरसिम्हा राजा रानी पेटा। दोस्तों जॉर्ज ब्रैडशाउ जो कि फर्स्ट टाइम रेलवे के लिए टाइम टेबल बनाए थे। तो ये थे कुछ रेलवे से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू।